हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीक रिलीज हुई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस नंबर्स के बारे में। आफ्टर फ्यू वीक्स ओवर अ मंथ उसके बाद ऐसा हुआ है कि दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई सिनेमा घरों के अंदर और हमें कुछ हलचल नजर आई टिकट विंडोज़ पर। सबसे पहले बात करेंगे द बैटमैन। द बैटमैन डीसी यूनिवर्स की अगली फिल्म थी। फिल्म से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता थी और जब एडवांस काउंटर्स खुले तो उतनी बड़ी एडवांस नज़र नहीं आई जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन द एक्चुअल डे जब फिल्म रिलीज़ हुई तो काफ़ी हमें फुटफॉल नज़र आया। स्पेशली ओवर द वीकेंड हमने काफ़ी बड़ी पिक देखी। सबसे पहले बात करें तो फिल्म हिस्टोरिकली पोस्ट पैंडेमिक सेकंड बिगेस्ट ओपनर बन चुकी है। अगर हम बात करें फिल्म के फर्स्ट डे की, जो कि थर्सडे था, लेकिन फिल्म थर्सडे को इवनिंग में रिलीज़ की गई, एक या दो शोज चले मल्टीप्लेक्सेस के ऊपर। ये एक अच्छी रिलीज स्ट्रेटजी थी बिकॉज जो ये इंग्लिश फिल्म्स होती हैं जो इस लेवल की होती है जिनका टारगेट ऑडियंस मल्टीप्लेक्सेस होते हैं, हाई एंड मल्टीप्लेक्सेस होते हैं, तो उधर आप ये फिल्म पहले रिलीज़ करते हैं डे अर्ली, सो दैट डाई हार्ड फैंस जो हैं, जो इसके हार्ड कोर फैंस हैं, वो इसको अप्रोच कर सके, देख सके 3D फॉर्मेट में, IMAX फॉर्मेट में। तो ये स्ट्रेटजी वर्कआउट करती है इतनी बड़ी फिल्मों के लिए फॉर थर्सडे रिलीज, वो भी इवनिंग। तो उसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। फ्राइडे कंसोलिडेट हुआ, बट सैटरडे को काफ़ी बड़ा पिक देखने को आया और संडे को हमने देखा फिल्म दोबारा कंसोलिडेट की। अगर हम बात करें तो पहले रोज़ इंक्लूडिंग थर्सडे प्रीव्यूज़ 1.25 करोड़ से ऊपर गई फिल्म। उसके बाद हमने देखा सैटरडे को इससे बड़ी तकरीबन 40 to 50% के अराउंड पिक आया और जो वीकेंड है फिल्म का वो 4.5 करोड़ तक जा रहा है। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड वीकेंड कंसिडरिंग अ डार्क फिल्म। अब जो डीसी की जितनी फिल्म्स होती हैं वो उठाकर देख लो डार्क होती हैं, तो इसकी वजह से फिल्म की रीच जो होती है वो छोटे शहर में इतनी नहीं रह जाती, उतना बिजनेस नहीं करती जितनी मार्वल की फिल्म्स, क्योंकि छोटे शहरों में भी करती हैं। इवन जब बड़े शहरों में आते हैं जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, उधर के जो छोटे मल्टीप्लेक्स हैं वहाँ पर मार्वल की फिल्म्स काफ़ी बड़ा बिजनेस करती हैं। द बैटमैन की जो टारगेटेड ऑडियंस है वो है बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अगर आप देखें जो जितने बड़े मल्टीप्लेक्सेस हैं, वो न्यूप्लेक्स हो जाए, एटीएम सेंटोरस हो जाए, वो सिनेस्टार हो जाए, सिनेप्लेक्स हो जाए, जो इस तरह के आते हैं, तो ये उसकी टारगेट ऑडियंस है। इधर ये हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है। इवन दो एडवांस उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन एक्चुअल लेवल काफ़ी ज़्यादा ऑडियंसेस निकली, वो काफ़ी अच्छा बिजनेस हुआ इन जगहों पर। लेकिन जब बी और सी ग्रेड की जब आती हैं, यानी कि सेकंड टायर के जब आते हैं मल्टीप्लेक्सेस जो इन इलाकों में भी हैं, वो उतना आउट परफॉर्म नहीं करते। इवन तो यहाँ पर भी अच्छी रही फिल्म, अगर हम कंपेयर करें बाकी सब फिल्मों के साथ जो भी पोस्ट पैंडेमिक रिलीज हुई तो बहुत अच्छी रही है फिल्म। बट स्टिल अगर आप इसे कंपेयर करें स्पाइडरमैन के साथ, जो कि उतनी ही बड़ी फिल्म थी, जो मार्वल की तरफ से आई थी, उतने बड़े नंबर उधर देखने को नज़र नहीं आते। दैट्स अ डिफरेंस। ये रीज़न बनती है कि ये जो डीसी की फिल्म्स आती हैं, मार्वल की फिल्म्स आती हैं, उनमें इतना डिफरेंस क्यों आता है बॉक्स ऑफिस नंबर्स में। स्टिल द बैटमैन हैड एक्सीलेंट वीकेंड, और जिस तरह की हमें पिक वीकेंड पर नजर आई, जिस तरह की पब्लिक रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये फिल्म अगले 4 हफ्ते सिनेमाघरों में रहेगी। 10 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। एक और इंग्लिश फिल्म 10 करोड़ करेगी वो पोस्ट पैंडेमिक, और इसके ऊपर कितना जाएगी वो तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। मंडे कैसा होल्ड आता है, सेकंड वीकेंड में फिर कैसा पिक आता है, क्योंकि आगे कोई फिल्म ऐसी तो आने जो इसको चैलेंज कर सके। सो 4 हफ्ते इसी ने चलना है रमज़ान तक, और उतनी देर में कितना ऊपर बिजनेस जाता है तो वो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट फॉर नाउ फिल्म इज़ अ हिट, रादर सुपर हिट, और क्या ये ब्लॉकबस्टर या उससे ऊपर जा सकती है ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। अब आते हैं दूसरी फिल्म की तरफ जिससे इंडस्ट्री और फिल्म की बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई थी। उम्मीदों से बेहतर लफ्ज़ ये होगा कि फिल्म का चलना बहुत ज़रूरी था, इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी था, फिल्म इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी था, क्योंकि फिल्म एक बहुत बड़े बजट पर बनी है। एज़ पर रिपोर्ट्स इशरत जो है 14 करोड़ के हैफ्टी बजट पर बनाई गई। इतने बड़े बजट पर जब फिल्म बनती है तो फिल्म पे जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी आ जाती हैं। फिल्म हैज़ टू टेक अ बिग ओपनिंग, वो तो नेचुरल बात है। इतना बड़ा बजट है तो आपको रिकवरी के लिए आपको एक बड़ी ओपनिंग चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिल्म है एक्शन फिल्म, तो एक्शन फिल्म वैसे फ्रंट लोडेड होती है। अब जब भी उठा लें हिस्ट्री, तो जितनी एक्शन इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या इवन इंग्लिश हो, वो फ्रंट लोडेड होती हैं हमेशा। फ्राइडे तो संडे आपको एक बड़ा बिजनेस देखने को मिलता है, और उसके बाद आपको फॉल्स देखने को नजर आते हैं वीकडेज पर। इवन आपको वीकेंड पर भी इतनी बड़ी पिक नजर नहीं आती, क्योंकि फ्राइडे आपको बहुत ही फ्रंट लोडेड होता है, छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा ऑडियंस निकलती है, तो वो आपको देखने को नजर आता है। सो यही सारी एक्सपेक्टेशंस थी इशरत मेड इन चाइना से। जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ वहाँ से लेकर अभी तक अगर एनालाइज करें तो फिल्म के लिए कुछ भी ठीक नहीं था जा रहा। ट्रेलर ने कुछ एक्साइटमेंट ज़रूर क्रिएट की, लेकिन उसके बाद से अगर आप फिल्म के स्टार कास्ट को उठाएं तो इस स्टार कास्ट के अंदर आपको वो चेहरा नज़र नहीं आता जो आपको एक बहुत बड़ी ओपनिंग लेकर दे सके। अब मोहित मिर्ज़ा का पिछले जितने स्टैट्स देखें तो उनकी सबसे अच्छी ओपनिंग रही बचाना फिल्म की, जो कि एक लाइट हार्ट रोमांटिक कॉमेडी थी। वो भी आज से काफ़ी साल पहले रिलीज़ हुई, और उस फिल्म को तो आपको दाद देनी पड़ेगी बिकॉज इट रिलीज ड्यूरिंग PSL एंड एशिया कप, पाकिस्तान इंडिया का मैच था सेकंड डे ऑफ रिलीज पे। उसके बावजूद उस फिल्म ने उस टाइम में 2 करोड़ का ओपनिंग वीकेंड लिया। बट उसके अलावा मोहिब और सनम की कोई ऐसी फिल्म नहीं जिसको उठाकर आप कहें कि ये एक्टर्स ने कोई हिट दी हो। केक जरूर ऐसी फिल्म थी, लेकिन आर्ट फिल्म थी, लेकिन वो हिट ना हो सकी। अगर उसकी बजट इकोनॉमिक्स को देखें तो हिट नहीं है, बट स्टिल डिड अ डिसेंट अफेयर बिजनेस एट द बॉक्स ऑफिस। लेकिन आपके पास कुछ ऐसा है नहीं, जितने बड़े बजट पर फिल्म बना रहे उतने बड़े बजट की कास्ट आपके पास नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा पीस था जो मिसिंग था फिल्म के अंदर। उसके बावजूद फिल्म से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस आप बना सकते थे, आपने रिलीज स्ट्रेटजी अच्छी कर सकते थे।
द फर्स्ट थिंग रिलीज स्ट्रेटजी के अंदर एक बहुत बड़ी गलती की गई कि फिल्म को थर्सडे पर ले आएगा। थर्सडे पर हमेशा उस फिल्म को लाया जाता है या तो जिसके पास बहुत बड़ी स्टार पावर हो, बहुत बड़ी स्टार कास्ट हो, ये बहुत बड़ा ब्रांड हो, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज हो कि आपको पता हो कि यार मेरे इतने डाई हार्ड फैंस हैं या स्टार कास्ट के या इस ब्रांड के या इस फिल्म के इतने बड़े फैंस हैं जो थर्सडे को आकर टिकट्स परचेज करेंगे। बिकॉज फ्राइडे इज़ अ नॉर्मल वीक स्टार्टिंग, हाफ डे होता है काफ़ी जगहों में पाकिस्तान में, तो फ्राइडे से एक वीक स्टार्ट होता है। थर्सडे इज़ अ वर्किंग डे, डलेस्ट डे एट द बॉक्स ऑफिस। आप उस डे के ऊपर अपनी फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं बनती, उसको क्यों रिलीज़ किया जा रहा है। ना फिल्म के अंदर वो बड़ी कास्ट थी, ना फिल्म के अंदर वो बहुत बड़ा ब्रांड था, ना ही फिल्म के अंदर वो चीज़ थी कि आप उसे थर्सडे पर लाएं। और इसको थर्सडे पर लाने की वजह ये होती है कि जब आपके पास बहुत बड़ी कास्ट हो या आपके पास बहुत बड़ा ब्रांड हो तो आप कैपिटलाइज करते हैं कि थर्सडे को हम लाएंगे तो जो हमारे फैंस हो थर्सडे को आने ही आना है और फ्राइडे को हमारी वॉक इन कस्टमर आएगा, सो दैट हमारा फ्राइडे को एक झमघट्टा ना मचे कि हमारा वॉक इन कस्टमर फैन सारा फ्राइडे को कंज्यूम मत हो। सो बेसिकली आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके जितने भी फैंस हैं और जो आपका वॉक इन कस्टमर है जो फ्राइडे को निकलता है वो दोनों एक ही दिन पे आ जाएं, क्योंकि जब झमघट्टा मचेगा तो आप सबको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, ओवरफ्लो होगा, वो ओवरफ्लो दूसरी फिल्मों की तरफ जाएगा। तो ऐसे मौके पर जो बड़ी फिल्में होती हैं वो ऐसा कभी एक बार करती हैं कि हम एक दिन अर्ली, वो अर्ली में भी उमूमन यही होता है कि शाम में रिलीज़ कर लें ताकि हमारे फैंस एक दिन पहले अकोमोडेट हो जाए और हम वॉक इन कस्टमर को मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ ला सकें ऑन फ्राइडे। ये उन फिल्मों के साथ होता है। अब इशरत में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद फिल्म को थर्सडे पर लाना एक डिजास्टर्स डिसीजन था। आपने थर्सडे पर लाया, आपके पास कस्टमर वॉक इन आएगा ही नहीं। जब वॉक इन कस्टमर नहीं है, आपकी ऑक्यूपेंसी बहुत नीचे आई, आपकी ट्रेड के अंदर पहली ही चीज़ निकल गई दैट यू हैव ओपन टू जीरो रिस्पॉन्स। उस चीज़ ने जो डैमेज देना है उस डैमेज को पूरा कंट्रोल ही करते रह जाते पूरा वीकेंड। तो ये चीज़ इशरत के साथ हुई, बट स्टिल फिल्म ने फ्राइडे को भी कोई पिक ना दिखाई, फिल्म सैटरडे को भी पिक ना दिखाई, फिल्म संडे को पिक ना दिखाई। और फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स आए हैं वो शॉकिंगली लो आए हैं। बैटमैन के साथ आप आए और आपको अच्छे खासे शोज भी मिल गए, मल्टीप्लेक्सेस ने आपको सपोर्ट भी किया, बट पीपल डिडंट कम आउट फॉर इशरत ओवर द वीकेंड। फिल्म के शॉकिंगली नो नंबर्स आए हैं, 20 से 25 लाख का वीकेंड आ रहा है 4 दिन का, विच इज़ सुपर लो। और फिल्म एक हिस्टोरिकल डिजास्टर बन रही है। जब इतने कम नंबर है इतने बड़े बजट पर बनी फिल्म के, तो आपको इस चीज़ से बात करनी ज़रूरी बन जाती है कि क्या वजूहत हुई, क्या वजह थी फ्रॉम स्टार्टिंग। क्या इतनी बड़ी बजट पर फिल्म बनाना इस कास्ट को लेकर क्या जस्टिफाइड था। उसके बाद अब यही बात करनी चाहिए कि पर्सन डायरेक्ट भी खुद कर रहा है, राइट भी खुद कर रहा है, सब चीज़ें खुद कर रहा है, बिकॉज ओवर द वर्ल्ड हम ये देखते हैं कि हर एक ने कंसल्टेंट्स रखे होते हैं। सो दिस इज अ ह्यूज रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड टू ऑल द न्यू फिल्म मेकर्स, ऑल द न्यू प्रोड्यूसर्स आर कमिंग इनटू दिस फील्ड, कि जब आप ये फिल्म बना रहे हैं, स्पेशली इतने बड़े कैनवस पे बनाना चाह रहे हैं, हमेशा इंडस्ट्री वेटरन्स जो चीज़ों को समझते हैं, जो बॉक्स ऑफिस को समझते हैं, जो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, जो टेक्निकलिटीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, उनसे कंसल्टेंसी जरूर लें। आई एम श्योर इशरत वालों ने भी ली होगी, बट नथिंग वेंट राइट फॉर द फिल्म। और आप इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही इंडस्ट्री इस वक्त, जितना लो ये नंबर आया है, और इससे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा फिल्म के लिए। ओवर द वीकेंड ही हमने देखे फिल्म के शोज़ कैंसिल होते देखे, हमने बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस पर देखा है कि फिल्म के शोज़ कम से कम ओवर द वीकेंड ही होना शुरू हो गए, और जिसके ऊपर कुछ इंडस्ट्री के हल्कों ने ये आवाज़ उठाई कि ऐसा नहीं तो होना चाहिए, फिल्म को पूरा भरपूर टाइम दिया जाए। फिल्म ऑलरेडी हैड मच मोर शोज़ देन इट नीडेड। ये ऐसा नहीं था कि फिल्म को साइडलाइन कर दिया गया। फिल्म को हर बड़े मल्टीप्लेक्स में, डिस्पाइट बैटमैन, जिसका पता था कि वॉक इन कस्टमर बैटमैन के पास जाएगा, उसके बावजूद तमाम सिनेमाघरों ने अपने जितने बड़े एक कैटेगरी के सिनेमाघर से सब ने अपने जो सबसे बड़ी स्क्रीन थी उधर इशरत को जगह दी, इशरत को शोज़ दिए, बट ऑडियंस प्रेफर्ड बैटमैन। लेकिन उसके बावजूद दे केप्ट प्लेइंग थर्सडे, फ्राइडे, इवन सैटरडे तक, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको शोज़ देने पड़े, बिकॉज यू हैव टू सी किस तरह चीज़ें होती हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर जो देखना चाह रहा है वो देखेंगे, आपको ये देखना पड़ेगा कस्टमर क्या देखना चाह रहा है, आपने उसके मुताबिक शो टाइमिंग्स देनी है अपनी। बट अगेन दैट इज़ नॉट द पॉइंट। आपको शोज़ मिले, आप उस शो से परफॉर्म नहीं कर सके, और अब इसके बाद आपका फ्यूचर बड़ा अजीब सा हो गया, बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट में चला गया, बिकॉज यहाँ से आप आगे क्या कर सकते हैं। आपने जिस तरह का फ्राइडे लिया वैसा भी मंडे ले लें, देयर इज़ नो होप लेफ्ट। फिल्म यहाँ से किधर जाएगी अब ये तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कहा भी जाए तो उसके बारे में इट्स नॉट रेलेवेंट एनी मोर, बिकॉज अब फिल्म यहाँ से जिधर भी जाए फिल्म एक हिस्टोरिकल डिजास्टर बन चुकी है। और इस चीज़ के ऊपर देखना पड़ेगा फिल्म मेकर्स को, इवन जो आने वाले प्रोड्यूसर्स हैं जो फिल्म पर इतना बड़ा पैसा लगा रहे हैं, दे हैव टू सी क्या वो किस प्रोडक्ट पर लगा रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट से सही तरह से बनाई जा रही है, क्या वो प्रोडक्ट को ठीक तरह से मार्केट किया जा रहा है, क्या उसको सही तरह से रिलीज़ किया जा रहा है, क्या उस प्रोडक्ट से हमें वो चीज़ मिलेगी कि नहीं। वो सच अ ह्यूज बजट, आप इससे एक बहुत ही एक ब्लॉकबस्टर फिल्म इस पैसों से बना सकते हैं इतने बड़े बजट से। सो ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट फॉर इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जो पाँव पर नहीं खड़ी हुई, इतने बुरे हालात में रहा और इतने बड़ी फिल्म आती है, सो आप उससे चाहते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं कि फिल्म परफॉर्म करे, यू वुड वांट इट टू परफॉर्म, होल इंडस्ट्री वांटेड इट टू परफॉर्म। हम सब चाहते थे फिल्म बिजनेस करे। कोई भी फिल्म इस वक्त आए जो इतने बड़े बजट में बनी हो, अब चाहेंगे बिजनेस करे वो, ताकि वो आने वालों के लिए अच्छी और एक गुड न्यूज़ लेकर आए। बट हियर इशरत कुडंट ब्रिंग द गुड न्यूज़, इट एक्चुअली ब्रॉट द बैड न्यूज़।
और अब जो आगे चलेगी फिल्म वो होगी बैटमैन, जो इन 4 हफ्तों में बिज़नेस को कंसोलिडेट करेगी अपने को और मज़ीद आगे जाएगी और फिल्म 10 करोड़ तो पक्का करने वाली है। अब वो इससे ऊपर कितना जाती है वो डिपेंड करेगा, क्या सुपरहिट बनती है, ब्लॉकबस्टर बनती है, क्या बनती है, बट फिल्म हैज़ डन वेल। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जिक्र करता, जो पंजाबी फिल्म पीछे से चलती आ रही है, हमने काफ़ी देर से कोई वीडियो नहीं किया क्योंकि कोई इतनी बड़ी मेजर रिलीज़ नहीं, बट लास्ट वीक कुछ फिल्में आई। आजा मैक्सिको चलिए, जो कि एक साइमल्टेनियस रिलीज़ थी इंडिया के साथ, उस फिल्म ने रीजनेबली वेल किया और अभी तक आफ्टर द सेकंड वीकेंड 1 करोड़ का नंबर क्रॉस हो चुका है। सो हमने देखा काफ़ी देर बाद आफ्टर चल मेरा पुट 2 किसी फिल्म ने 1 करोड़ का नंबर क्रॉस किया है पंजाबी फिल्म ने, बट अगेन दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग नंबर। लेकिन आपको ये देखना होगा कि फिल्म का कैलिबर क्या होता है, फिल्म कितने में लाई गई, उसकी कितने में इंपोर्ट की गई, उसकी एमजी क्या थी, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। उस लिहाज से फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़े नंबर पर फिल्म लाते हैं या कोई बहुत बड़ी बजट पर फिल्म बनती है तो उसी तरह एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। वेल आजा मैक्सिको चलिए 1 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और उसके अलावा 1-2 और पंजाबी फिल्में इस वीक लगी, उनके बॉक्स ऑफिस नंबर्स के साथ भी हम आपको अपडेट करेंगे कमिंग डेज पे। बैटमैन हैज़ डन रियली वेल। फिल्म ने पोस्ट पैंडेमिक हिस्टोरिकल नंबर्स मारे हैं, यानी कि सेकंड बिगेस्ट एवर बिहाइंड स्पाइडरमैन नो वे होम, और साथ साथ एक और हिस्ट्री भी क्रिएट हुई। इशरत मेड इन चाइना इमर्ज अ ह्यूज डिजास्टर, वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स ऑफ रिसेंट टाइम्स, लेकिन होप इज स्टिल देयर। 4 हफ्ते ही पड़े हैं रमज़ान में और बैटमैन शुड बेनिफिट फ्रॉम दैट। और उसके बाद हम देखेंगे ईद आ रही है, ईद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिल्में आ रही हैं और उन फिल्म्स के बारे में हम कमिंग डेज में आपको अपडेट करेंगे कि उनकी बज़ कैसी जा रही है, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो कितना बिजनेस कर सकती हैं, और इसके साथ साथ मजीद समर में कौन सी फिल्में आ रही हैं, सब चीज़ों के बारे में कमिंग डेज में बात करेंगे। फॉर नाउ बैटमैन डिड वेल एंड इशरत डिसअपॉइंटेड। दैट्स इट फॉर नाउ, गुड बाय।